संत कबीर के बेटे से जुड़ा एक किस्सा है। संत कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था। एक दिन संत कबीरदास जी घर पर नहीं थे। उस समय कुछ लोग एक शव लेकर आए थे। घर पर सिर्फ कमाल ही मौजूद था। कमाल से लोग संत कबीरदास जी के बारे में पूछ रहे थे। कमाल ने अपने हाथों में गंगा जल लिया और राम नाम लेकर उस शव पर डाल दिया। वे मरा हुआ व्यक्ति अचानक जीवित हो गया। सभी लोग कमाल की जय जयकार करके लौट गए। जब संत कबीरदास जी घर वापस आए तो कमाल ने पूरी घटना बता दी। ये बातें सुनकर संत कबीरदास जी बहुत हैरान थे। कमाल को खुद पर घमंड हो गया। उसने कहा कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब कुटिया मैं संभाल लूंगा। संत कबीरदास जी समझ गए कि कमाल ने जो तप किया है उसका इसे घमंड हो गया है। संत कबीरदास जी ने कमाल को एक चिट्ठी देकर संत सूरदास जी के पास भेजा और उसे समझाया कि इस चिट्ठी को खोलना नहीं है। जब कमाल चिट्ठी लेकर संत सूरदास जी के पास पहुंचा और उन्हें चिट्ठी दे दी, उन्होंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। चिट्ठी लेकर संत सूरदास जी ने अपने पास रख लिया। उनके यहाँ भी बीमार लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कमाल ने देखा कि उन्होंने सभी बीमार लोगों पर एक साथ गंगा जल डाला तो वे सभी ठीक हो गए। कमाल ये देखकर हैरान हो गया था। संत सूरदास जी ने कमाल से कुछ देर बात की और कहा कि जाओ, पीछे नदी में एक युवक डूब रहा है, उसे बचा लेकर आओ। ये बात सुनकर कमाल तुरंत ही नदी की ओर भागा। वह सच में एक युवक डूब रहा था। कमाल ने उसे बचा लिया। उस व्यक्ति ने नदी से बाहर निकालकर कमाल वापस संत सूरदास जी के पास पहुंचा तो उसे समझ आया कि ये देख ही नहीं सकते। कमाल को समझ नहीं आया कि जब ये देख ही नहीं सकते तो मेरे पिता ने इनके पास मुझे चिट्ठी देकर क्यों भेजा था। कुछ देर बाद कमाल को समझ आ गया कि मेरे पिता ने मेरा घमंड दूर करने के लिए मुझे इनके पास भेजा है। मुझे मेरी सिद्धि का घमंड हो गया था और मेरे पिता ये बात समझ गए थे। सिद्धियां तो कई लोगों के पास है, लेकिन कोई भी इनका घमंड नहीं करता है और इनका गलत उपयोग नहीं करता है। ये बात समझ आने के बाद कमाल ने भी अपना घमंड छोड़ने का संकल्प लिया था।